शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हैं वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? ये फंस गया सी है। वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। आपको ज्ञान ही नहीं है। जो मेरे बड़ों ने बताया, मैं उस चीज को मानती हूं। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। नहीं, पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, कुछ नहीं, कैसे कोट कर देंगे कहीं किसी के सामने? आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। नहीं, पकड़ने की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ, बस हवा निकल गया। बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाते, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं, कैसी पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं। दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं मिस मेघा की, और सच बताऊं, आज उनकी तगड़ी बन बजने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ? किस बात पर मचा है इतना हंगामा, और कौन है जो दे रहा है उन्हें खुला चैलेंज? सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का खुलासा आपको हिला देगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। पिक्चर चालू करो बे। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति व्यवस्था नहीं रही है। जी। आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं, इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। अच्छा। अगर जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। ठीक है। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने ही घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। समझ गया। एक इंसान के अंदर ही 4 वर्ण है, जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही 4 वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। हम चारों भाई हैं, चारों तबाही है कि जिस आपकी औकात बता रहा हूँ सर। जातिवाद में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये फंस गया सी है। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम। ठीक है, अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगी मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा। आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं, पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा?
गजब बेइज्जती। बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया, नहीं है तो आप अगर मेरे मंचों पर मन ने जाकर के बोला, वो बोल कैसे अगर लेंगे? मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत आपने है, अगर वो कोई छोड़िए, वेद पुराण बड़ों ने मनुस्मृति बताया पढ़ी तो ही ना, नहीं है, बड़ों तो ने आप एटलीस्ट कैसे बताया उसको तो कोट कर रही हैं? फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोलो। वही तो बात है। अच्छा, मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। कोई बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम, कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही नहीं तो है, कोई डिफरेंस बोलेगा। है, यही तो डिफरेंस तो है। डिफरेंस कुछ लोग नहीं, हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं, कैसे कोट कर मैंने देंगी कुछ कहीं किसी नहीं, के सामने? कहीं- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। कहीं कैसे नहीं, आप पकड़ने बोलेंगी? की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं बस हवा निकल गई। आप वर्ण व्यवस्था की बात मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ, मैं किसी भी चीज को, मैं वो चीज बताने आई हूँ, मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहाँ सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा आपने देना, जो- इसलिए मैंने वो मैं नारा समझ दिया गई। बस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये देखिए, 1 चम्मच गोबर। नहीं मैं खुद ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ। मेरी जी। मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है I सरनेम। totally respect. मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं। जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, बात क्योंकि मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ। संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड मैं इतना कहूंगी ठीक है, मैम, तो आप आपको थोड़ा mind सिर्फ अपना भारतीय होने वास्ट पे करें। गर्व है, आप एक मुझे इंसान होने पे भी गर्व है। मुझे मैं- सनातनी मैं होने पे भी गर्व है। मैं कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए मुझे उसका अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं हिंदू मुसलमानों की तरह, और मैं बकरी मार के खा लूंगी, या मैं अंडे खा लूंगी, या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं, तो दोस्तों आज तो ये अंधभक्तिनी बुरी तरीके से फंस ही गई है, निकल ही नहीं पा रही है और ना ही निकलने वाली आज इस वीडियो में। और अभी तो आपने वीडियो का ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो पत्रकार ऐसे सवाल करने वाली है मुस्लिम को लेकर के कि इसकी तो बैंड बजने वाली है अच्छी तरीके से। इसे एक सवाल का जवाब ही नहीं दिया जाएगा और ये सोच रही होगी कि कहाँ आ गई मैं यार पॉडकास्ट करने आज यहाँ। ये अपने आप को कोस रही होगी क्यों आ गई मैं। वीडियो के लास्ट तक आप देखिए, वीडियो में जबरदस्त इसकी और ज्यादा बैंड बजने वाली है। चलो देखते हैं आगे का वीडियो। हम एक स्टूडेंट होने के नाते, हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? मेरी नजर में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दे, धर्म को दें, स्टडी को ना दे, डिस्कवरी को ना दे, बिल्कुल विज्ञान दे, को ना दें। बिल्कुल दे, क्योंकि धर्म ही आपको वो सिखाता है। और आप क्योंकि मैं अगर ओपनली ये चीज बोल दूंगी तो ठीक मैम है, फिर तो आप इस आपने- बात का कंफ्लिक्ट करेंगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। इसकी माँ का। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप ये बात मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? ये फंस गया सीएम। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो इस जय श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, बुलवाते हैं। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार आप हैं? वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार आप हैं? नॉलेज नहीं। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान रही हैं, आई लव इसको छोड़ मोहम्मद दे रही बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? हैं। आप उसको बरेली मान में क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं, ऐसा नहीं नहीं, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अब आपको तो पता ही होगा, ये हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। लेकिन रुक जाइए, पिक्चर अभी बाकी है। आगे जो होने वाला है ना, वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा।
इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट है वो सब कुछ क्लियर कर देगा। और हां, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलना। आपको क्या लगता है, सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के, लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते मैम। सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी तो मैम, लेकिन मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप पूरी बात रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? ये डिवीजन मानेंगे दूसरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, डिटेल में बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं। और जिन लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी, फिर वो क्या था मैम? हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो सकते। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? क्या बिल्कुल चल रही हैं। ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में है। तो फिर वही तो कहती हूँ, गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में है। फिर आप कैसे एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही और दूसरे मजहब को गलत? किस आधार पे? मैं ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकवादी नहीं हो सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता। एक तरफ आप ये बोलती हैं धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता, मुसलमान भी बोलते हैं कि ये जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं सारे मुसलमान वो नहीं है, और हम उनसे इनकार करते हैं। उनकी तो लाशें लेने तक से उनके माँ बाप, उनकी कम्युनिटी के लोग इनकार कर देते हैं, तो वो लोग भी सेम बात बोलते हैं। तो मैम फिर एक आतंकवादी के जनाजे में इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं? कश्मीर सपोर्टर होता है, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, तो क्या पूरे मुसलमान आतंकवादी हो गए? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं नहीं नहीं।